हेलो स्टूडेंट्स। अब देखो अपने पास ये जो हाइपर कंजुगेशंस है ना यार, तो हमें यहाँ सीखना है एक्टिव सेंटर। क्या सीखना है? एक्टिव सेंटर। तो यहाँ पे जो एक्टिव सेंटर है वहां पे एक स्टेटमेंट आता है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। दूसरा आता है सर जी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, पहला यहाँ पे लिख लो आप नोट करके अल्फा, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लिखो आप यहाँ पे एनी कार्बन, एनी कार्बन which is attached with which is attached with direct active center, direct active center। ठीक है, और इसमें लिखना एनी हाइड्रोजन, एनी हाइड्रोजन which is present on alpha carbon, present on alpha कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, और याद में जो अल्फा कार्बन वो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जो अल्फा है वो क्या होना चाहिए? तो वो sp3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं पहले सिखाना चाह रहा हूं आपको। जैसे ये देखो CH3+ है, और यहां भी CH3, और ये CH2+ है, और यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको CH2+, CH2, CH2, CH3 है ना। तो हम देखो यहाँ पे सिखाना क्या चाह रहे हैं आपको? हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये अपना एक्टिव सेंटर है, पहले उसको सीखो आप कि सर ये तो हमारा एक्टिव सेंटर है, और इससे लगे डायरेक्ट कार्बन को, जैसे ये देखो डायरेक्ट है, तो सर ये जो हमारा कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। इससे लगा जो ये कार्बन उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। बाजू वाले को बोलेंगे बीटा कार्बन, उसको बोलेंगे गामा कार्बन। अपने काम का जो है सिर्फ अल्फा कार्बन है। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो ये जो फ्री रेडिकल है वो आपका एक्टिव सेंटर, ये डबल बॉन्ड आपका एक्टिव सेंटर, ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये भी आपका अल्फा कार्बन है। ये समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे अगर अल्फा कार्बन का नंबर पूछा जाए तो 1, यहाँ भी अल्फा कार्बन का नंबर 1, और इस पे अगर अल्फा एच देखा जाए तो 3, यहाँ पे अगर अल्फा एच देखा जाए तो वो भी कितना है? 3। चलिए इतने पॉइंट आप नोट कर लो, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम बहुत ही वेरी वेरी सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, है ना।